सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए अब तुम जाओ। ये शब्द थे उस बहन के जिसकी आंखों में आंसू थे और दिल में 13 साल का दर्द। वो अपने भाई हरीश राणा के सिरहाने बैठी थी, उस भाई के जिसने 2013 में एक हादसे के बाद से कभी आंखें नहीं खोली। हरीश कभी एक सामान्य सपनों से भरा नौजवान था। गाजियाबाद के एक साधारण से परिवार से आने वाला ये युवक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसे खेलना कूदना, दोस्तों के साथ हंसना और भविष्य के बड़े सपने देखना पसंद था। घर में वो माँ बाप की उम्मीद था और बहन के लिए सहारा। लेकिन 20 अगस्त 2013 का दिन उसकी जिंदगी का हमेशा के लिए बदल गया। उस दिन हरीश चंडीगढ़ में अपने पीजी हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गया। गिरने से उसके सिर में गंभीर चोटें लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कई ऑपरेशन किए और उसकी जान तो बच गई, लेकिन दिमाग को इतना गहरा नुकसान पहुंचा कि वो कोमा में चला गया। धीरे धीरे डॉक्टरों ने बताया कि हरीश परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, यानी शरीर सांस ले सकता है, दिल धड़क सकता है, लेकिन चेतना लगभग खत्म हो चुकी है। इसके बाद शुरू हुआ एक परिवार का सबसे लंबा इंतजार। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और फिर 13 साल गुजर गए। इन 13 सालों में हरीश ने न कभी आंखें खोली और न किसी को पहचाना, न कोई शब्द कहा। उसका पूरा जीवन ट्यूबों, दवाओं और अस्पताल के बिस्तर तक सिमट कर रह गया। लेकिन परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। माँ रोज उसके माथे पर हाथ फेरती और धीरे से कहती, बेटा उठ जा, घर चलेंगे, तेरी पसंद का खाना बनाऊंगे। पिता हर दिन उसके पास बैठते और उसकी उंगलियां पकड़कर सोचते, शायद आज कोई चमत्कार हो जाए। बहन अक्सर उसके कान में बातें करती, जैसे वो सब सुन रहा हो, लेकिन चमत्कार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने बार बार समझाया कि अब उसके ठीक होने की संभावना लगभग नहीं है। वह केवल मशीनों और नली के सहारे जीवित है। परिवार की पैतृक जमीन उसके इलाज में बिक गई। उसके सामने एक बेहद कठिन सवाल खड़ा हुआ, क्या यही जिंदगी है या सिर्फ दर्द का लंबा इंतजार? आखिरकार भारी दिल से परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। काफी विचार विमर्श और मेडिकल रिपोर्ट के बाद 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए ताकि उसे इस अंतहीन पीड़ा से मुक्ति मिल सके। ये फैसला सिर्फ एक केस का फैसला नहीं था, ये मानव गरिमा, जीवन और अधिकार और मृत्यु की गरिमा पर देश में एक महत्वपूर्ण बहस का हिस्सा बन गया। जब परिवार को ये फैसला पता चला, घर में सन्नाटा था। माँ रो रही थी, पिता चुपचाप थे। आज उसकी बहन भाई के पास बैठी, उसके सिर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोली, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए अब तुम जाओ। इतना कहकर उसने हरीश के सिर पर हाथ फेरा और भारी मन से एम्स दिल्ली के लिए उसे विदा कर दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसकी आगे की चिकित्सकीय प्रक्रिया होनी थी। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन शब्दों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे 13 साल का इंतजार आखिर खत्म हो रहा हो। हरीश राणा की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन केवल दिल धड़कने या सांस चलने का नाम नहीं है। असली जीवन वह है जिसमें इंसान महसूस कर सके, सोच सके और अपने लोगों के साथ जी सके। 13 साल तक माता पिता और बहन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। ये दिखाता है कि परिवार का प्रेम और धैर्य कितना गहरा होता है, जो कठिन से कठिन समय में भी साथ नहीं छोड़ता। ये घटना हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि अगर जीवन केवल
पीड़ा बन जाए तो क्या इंसान को गरिमा के साथ मृत्यु चुनने का अधिकार होना चाहिए। परिवार हर दिन चमत्कार की उम्मीद करता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इंसान को हकीकत को स्वीकार करना पड़ता है, चाहे वह कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो। हरीश राणा की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कभी कभी किसी अपने को रोकना नहीं, बल्कि उसे दर्द से मुक्त कर देना ही सबसे सच्चा प्रेम होता है।